लेकिन भाग के चले गए हैं तो कोरोना की दुहाई देकर अब तो हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं। अपनी जान की बात जरूर की, लेकिन यह बात नहीं की कि पीएनबी घोटाले की वजह से जिन लोगों की जिंदगी दूभर हो गई है उनका जवाबदेह कौन होगा। डोमिनिका की सरकार भारत के पक्ष का समर्थन कर रही है, इससे कोर्ट में भारत की दलीलें और मजबूत होंगी। अब कोर्ट को फैसला करना है कि वो मेहुल चोकसी का क्या करेगी। इसमें तीन रास्ते दिख रहे हैं। एक तो अवैध एंट्री के मामले में चोकसी को डोमिनिका में ही सजा हो, वहीं पर वो सजा काटे। दूसरा रास्ता यह कि डोमिनिका से चोकसी को एंटीगा डिपोर्ट कर दिया जाए, जहां का वो नागरिक बताया जा रहा है। और तीसरा रास्ता है कि चोकसी को भारत के हवाले कर दिया जाए, जहां पर उस पर आपराधिक मामला है। चोकसी को देश वापस लाने पर भारत की दलीलों को मजबूती 5 बातों से मिलती है। पहली बात, मेहुल चोकसी अब भी भारत का नागरिक है। दूसरी बात, वो एंटीगा का नागरिक होने का दावा करके भारत से बच नहीं सकता, क्योंकि भारत के कानून में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। तीसरी बात यह कि चोकसी ने भारत की नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी। चौथी बात यह कि वो घोटालेबाज है, 2018 से भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है। पांचवी बड़ी बात यह है कि चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। मेहुल चोकसी जिस तरह से पिछले 3 साल से बच रहा था, उसमें चोकसी को कानूनी चक्रव्यूह में घेरना आसान नहीं था। लेकिन भारत को इस बार बड़ा मौका मिला है और इस मौके पर उसने चोकसी की हर तरफ से घेराबंदी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तरफ मेहुल चोकसी, उसका पैसा, पावर और तिकड़म, जिसके दम पर वो 3 साल से बचता रहा। और दूसरी तरफ भारतीय एजेंसियां, जो 3 साल से मेहुल चोकसी की हर चाल देख रही थी, हर चाल का तोड़ निकालने की तैयारी कर रही थी, एक बड़े मौके की तलाश कर रही थी। मेहुल चोकसी पर यह बड़ा मौका मिल गया जब वो 23 मई को एंटीगा से लापता हुआ और 2 दिन बाद 25 मई की शाम को चोकसी एक दूसरे देश डोमिनिका में पकड़ा गया। चोकसी का डोमिनिका में मिलना ये उसे भारत लाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि उसके पास एंटीगा की नागरिकता है और डोमिनिका में वो अवैध रूप से घुसा था। एंटीगा ने यह कह दिया कि वो मेहुल चोकसी को वापस लेना नहीं चाहते। चोकसी के पास डोमिनिका की नागरिकता नहीं है, इसीलिए वो अवैध रूप से वहां रह नहीं सकता। तीसरा विकल्प भारत ही बचता है। Our specific request to the government of Dominica is to have Mr. Chokshi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. चोकसी की इस घेराबंदी के साथ ही भारतीय एजेंसियां सुपर एक्टिव हो गईं। जैसे ही चोकसी के डोमिनिका में पकड़े जाने की बात पता चली, जैसे ही उसका मामला डोमिनिका कोर्ट में पहुंचा, तत्काल एक विशेष विमान कतर से डोमिनिका भेजा गया, जिसमें चोकसी से जुड़े दस्तावेज थे और जिन दस्तावेजों के जरिए डोमिनिका की कोर्ट में यह साबित किया जाना था कि मेहुल चोकसी भारत से भागा हुआ है, वो अभी भी भारत का नागरिक है और उसके गुनाहों का भारत में हिसाब किताब किया जाना बाकी है। इसीलिए उसे भारत को सौंप देना चाहिए। इस बीच भारतीय एजेंसियों की एक स्पेशल टीम भी मिशन मेहुल चोकसी के लिए डोमिनिका पहुंच गई, जिससे चोकसी को भारत लाने की किसी भी रुकावट को दूर किया जाए। डोमिनिका गई 8 सदस्यीय स्पेशल टीम में सीबीआई के 2 अधिकारी, प्रवर्तन निदेशालय के 2 अधिकारी और सीआरपीएफ के लोग थे। चोकसी को वापस लाने के इस मिशन की अगुवाई शारदा राउत को दी गई, जो बैंकिंग फ्रॉड्स के मामले देखने वाली सीबीआई टीम की हेड हैं और जो 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले की जांच अधिकारी भी हैं। वो इस घोटाले की एक-एक परत जानती हैं, जिसमें चोकसी के हर गुनाह का उन्हें पता है। स्पेशल टीम ने डोमिनिका के सरकारी अधिकारियों से कई मीटिंग्स की और ये सुनिश्चित किया कि चोकसी के मामले में भारत का केस डोमिनिका की कोर्ट में मजबूती से रखा जाए और चोकसी को भारत भेजने के दावे को मजबूत करने के लिए उसकी आपराधिक गतिविधियों का एक-एक ब्यौरा दस्तावेजी सबूत के तौर पर रखा जाए। इसके अलावा नागरिकता से जुड़े दस्तावेज भी दिए गए, जिसके आधार पर यह साबित होता है कि चोकसी अभी भी भारत का नागरिक है। उसने नागरिकता सरेंडर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। तीसरी बड़ी बात यह
कि मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। 2018 से वो भगोड़ा है, भारत में वांटेड अपराधी है, इसीलिए उसे भारत को भेजा जाना चाहिए, फिर चाहे वो कहीं का भी नागरिक क्यों ना हो। इन्हीं आधार पर मेहुल चोकसी की डोमिनिका से कानूनी घेराबंदी की गई कि वो कानूनी दांव-पेचों का सहारा लेकर भारत से न बच पाए और उसका केस डोमिनिका में कानूनी पचड़े में न फंसे। गीता मोहन और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। मेहुल चोकसी की ताकत को इस तरह से समझिए कि दो देशों को उसने राजनीति में उलझा दिया और इस राजनीति में ही उसने भारत से बचने के रास्ते बनाने शुरू कर दिए, और वो भी तब जब वो डोमिनिका की जेल में बंद है। चोकसी के इस पावर गेम के बाद